कौन है? कौन है? एक बार तो माँ के बोल मेरी लाल। इधर ये औरत कौन की आवाज आ रही है? आज देखता हूँ चल के, ऐसा मैंने कभी किसी औरत की आवाज इस शमशान के अंदर नहीं सुनी। हाय मेरी लाल। लाल लाल कहकर के चिल्ला रही है। भैया थोड़ी सी आवाज लेट के मुझे पता है तू बोलेगा, क्योंकि तेरी माँ तेरे से बहुत प्यार करती है। ए मुर्दा फूकने वाली औरत, ए दुखिया, तू कौन है? कहाँ से आई है और क्यों रो रही है? आप जो भी हो यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ अपने बेटे से बात कर रही हूँ, मैं किसी और से बात नहीं करना चाहती। हे दुखिया, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या तेरा पति नहीं जो तू इस मृतक लाश को लेकर शमशान में आई है? नहीं है। इतनी रात्रि के वक्त क्या तेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा? कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। क्या? सिर्फ मेरा बेटा है मेरा इस दुनिया में, और मेरे बेटे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हे दुखिया, अगर मेरा कोई होता तो आज मैं अकेली यहाँ पे नहीं होती। दुखिया रो मत, तेरा ये दुखी हाल देखकर के मेरा भी दिल भर आता है। आखिर बता तू कौन है, क्या नाम है तेरा और तेरे बेटे का क्या नाम है? मत पूछिए। क्यों? आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते आप? क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरा फर्ज बनता है कोई भी इस मुर्दघाट के अंदर अपनी लाश को लेकर के आए तो मैं उसका पहरेदार हूँ, उसकी ड्यूटी निभाता हूँ। उससे 1.25 रुपया और मुर्दे का कफन लेने का मेरा हुक्म बनता है, मेरे मालिक का हुक्म है। कैसी बात करते हो आप? हाँ आप अपनी आंखों से देख रहे हो हाँ कि मैंने अपने इकलौते पुत्र की लाश को कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। फिर मैं आपको ऐसे हालात में 1.25 रुपया और कफन कहाँ से ला के दूं? नहीं, मैं नहीं जानती कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ कानून कायदे भी होते हैं, क्योंकि मैं दुखिया सिर्फ इतना जानती हूँ कि आज मुझ दुखिया का इकलौता लाल अपनी माँ को छोड़ के चला गया। मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन तू अपना नाम बता और अपने बच्चे का नाम बता। आप क्यों जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या? शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं इतनी अनजान नहीं हूँ। मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। कौन किसको पहचान गई है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। धूर्त स्त्री, आपको पहचान गई हो। किसको? आपको? आपको महाराज। देखिए, अपनी आंखों से देखिए महाराज, ये जो औरत आपके सामने बैठी हुई है, ये कोई गैर स्त्री नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी पत्नी तारा है। और ये जो शमशान भूमि में लाश पड़ी हुई है, ये भी किसी गैर की नहीं महाराज, तुम्हारे इकलौते पुत्र ये सब देखने से पहले मेरे लिए सांसें क्यों ना रुक गई? और क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा, ऊपर वाले, क्यों दिखाता है ये दुख? बस रहम कर परमात्मा। अरे जिस तरह भी हो सके कर मेरी जिंदगी का खात्मा। अब मैं ये दुख सहन नहीं कर पाऊंगा। और जो भी भक्त रोहित के ऊपर अपने श्रद्धा अनुसार 10-20 रुपए जो भी चढ़ाना चाहें, आपकी श्रद्धा है। प्रिय तारा, मेरे इस जिगर के टुकड़े को तू आज इस संसार में इस हालत में लेकर के आई हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आज ये सब कैसे हुआ मुझे बताओगी कुछ? मैं तेरे से जानना चाहता हूँ। मैंने हंसता खेलता मेरा बेटा मैंने तुम्हारी गोदी में दिया था, इसलिए नहीं दिया था कि इस वक्त इस मौके पे मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े मेरे हृदय के सम्राट को लेकर तू शमशान भूमि में लेकर
संतोष नहीं? मैं नहीं समझ सकता। मुझे ये बता, और ये तो ऊपर वाले को मंजूर था, हम घर से 3 प्राणी सही सलामत निकले, लेकिन तीनों को इकट्ठा रहना उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। प्रिय, मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा था कि दोनों माँ बेटे एक जगह रह करके अपने दिन गुजरान कर लेंगे, मैं तो अपना कहीं भी पेट भर लूंगा। लेकिन इस बात का मुझे मालूम नहीं था कि हम तीनों ही अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। लेकिन इस समय का भी मुझे मालूम नहीं था। तारा, अब एक काम कर, ये भी परमात्मा ने ठीक मोड़ पर हमें ला करके मिला दिया। हम दोनों जने मिलकर के अपने बेटे की मिट्टी के ठिकाने लगा सकेंगे। 1 रुपया और इस मुर्दे का कफन मुझे जल्दी ला करके दे दे। ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप अच्छी तरह देख रहे हो कि मुजदुखियों के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं 1 रुपया और कफन कहाँ से लाके दूं महाराज? कहाँ से लाके दूं? नहीं है मेरे पास 1 रुपया और कफन आपको देने के लिए महाराज, नहीं है मेरे पास। मेरे सामने आंसू बहा करके मेरे दिल को और मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। क्या मैं स्वामी द्रोही बन जाऊं? ऐ धूर्त स्त्री, मैं नहीं जानता तू मेरी तारा है, और मैं नहीं जानता कि ये मेरा रोहतास कुंवर है। मेरा इस समय मैं ये जानता हूँ कि मैं अपने मालिक की ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो फर्ज है, ये बनता है कि तुझसे 1 रुपया इस मुर्दे का कर चाहिए, और इस मुर्दे का कफन मुझे चाहिए। ला, जल्दी दे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था क्या कि मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा भी खेल खेलेगी, जिसके साथ 7 फेरे लेकर जन्म जन्म के बंधन में बंधकर आई, आज वही मुसीबत के वक्त में मेरा साथ नहीं दे रहा। आखिरकार मैं आपकी रानी हूँ पिया जी। कौन तारा? इतना जोर मत जमाइए पिया जी, इतना जोर मत जमाइए। नहीं, मैं नहीं जानता कि तू मेरी तारा होगी। अगर तूने थोड़ी देर और कर दी, मेरा स्वामी, मेरा मालिक आ गया, तो मुझे न जाने कितनी डांट फटकार खानी पड़ेंगी, और मुझे मजबूरन तुझे और तेरे इस लाश को धक्के दे करके यहाँ से निकालना होगा। नहीं पिया जी, नहीं, ऐसा मत करिए। मुझे 1 रुपया और मुर्दे का कफन चाहिए, वरना तुझे और तेरी इस बच्चे की लाश को उठा करके शमशान से बाहर फेंक दूंगा। नहीं पिया जी, जोर क्यों जमावे पिया, अच्छा, रानी तेरी मैं, रानी तेरी तू मेरी रानी हो सकती है? नहीं, इस वक्त नहीं, लेकिन ध्यान से सुन। आर्य घाट पे समझ क्या तारा, आर्य घाट पे समझ क्या तारा, अरे तेरी कहानी तेरी में, कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी
इस रानी सत्संगी हूँ। हर समझ रही पियाला बे समझ रही पिया लाभ हानी तेरी मैं हानी तेरी मैं मेरी घाट पे समझ कम तारा कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोड़ क्यों जमावे पिया रानी तेरी नहीं रानी तेरी मैं चली जाओ जहाँ से चली जाओ तारा हाँ, मैं कहता हूँ जाओ मुझे इस मुर्दे का कल चाहिए और या इसका एक कफन चाहिए तब यहाँ पर रख सकूंगी। हर जो सोच पिया दुख बाटेगा और रचा इतिहास तने कफन देते न फूकन दूंगा लाश तले कफन देते न फूकन दूंगा लाश तले लात चिता में मत मारे पिया पाया करो दास तने नफरत क्यों भरी से पिया नफरत क्यों भरी से पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मेरी घाट पे समझ गया तारा घाट पे समझ गया तारा कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं कोई क्यों जमावे पिया वाणी तेरी मैं वाणी तेरी मैं हे महाराज हाँ, आप नहीं जानते क्या नहीं जानता कि एक माँ की ममता क्या होती है, एक माँ का प्यार क्या होता है। जो औरत पहली बार माँ बनती है वो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब माँ होती है। उस ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान होता है एक औरत के लिए माँ बनना। लेकिन जिस औरत के सामने जिस औरत की आंखों के सामने उसका इकलौता लाल मर जाए वो इस दुनिया की सबसे बदनसीब माँ होती है महाराज। आज मेरी आंखों के सामने मेरा इकलौता लाल मुझे छोड़ के चला गया, अपनी माँ को छोड़ के चला गया महाराज। हे तारा मेरी गोदी सोनी हो गई पिया जी, मैं तो 5 के 5 रह गई पिया जी। फिर भी आप ऐसे हालात में मुझसे सवारों प्यार कफन मांग रहे हो। आप अपनी आंखों से देख रहे हो कि मजदूकिया के पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं आपको इस हालात में सवारों प्यार कफन कहाँ से लाके दूं महाराज, कहाँ से लाके दूं? कुछ भी हो तारा मैं तेरा दर्द समझता हूँ। नहीं समझते आप मेरा दर्द महाराज, लेकिन अगर आप मेरा दर्द समझते तो आप मुझसे ऐसे बातें नहीं करते। आप तो पत्थर दिल बन चुके हो महाराज,
अवधपुरी के अंदर हम दोनों नहीं शोक मनाते। अगर मेरा बेटा अवधपुरी के अंदर मरता तो सारा नगर शोक मनाता। किसी नगर के अंदर चूल्हा नहीं सुलगता तारा, इसीलिए मेरा धैर्य मानता है कि मेरा बेटा कभी जीवन में मर ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता। चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए तारा, मुझे तेरा त्याग करना पड़े। पृथ्वी अपने पेट को छोड़ दे, शीतलता अपने जल को छोड़ दे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र मरते दम तक अपने सत को नहीं छोड़ सकता, अपने सत को नहीं छोड़ सकता। आज तक इस दुनिया में इतने पत्थर दिल पिता नहीं देखा जितने पत्थर दिल आप बन चुके हैं। अरे मेरी तरफ तो देखिए महाराज, मेरी तरफ ध्यान से देखिए, एक बार तो मेरे बारे में सोचिए पिया जी। तू यहाँ से जाती है या मुझे धक्का देकर के निकालना पड़ेगा? नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी महाराज। अच्छा, ऐसे नहीं। या फिर मेरी मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहेगी औरत? चली जा। तुझे बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। सच से नहीं लिख सकता था, नहीं लिख सकता। तारा बोल अखीर मेरा, करना छोड़ू सुन, तारा बोल अखीर मेरा। जचीर मेरा, को दे दूंगा कि इस पैसा जसीर मेरा, पैसा जसीर मेरा। कैसे जलाऊं खुद की, कैसे जलाऊं खुद की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। मेरी घाट पे समझ क्या तारा, घाट पे समझ क्या तारा, कहानी तेरी परीक्षा ली जा रही है। जो तुझे अपने कफन के बदले अपना सिर देना चाहते हो तो ना, अगर मेरा स्वामी, मेरा मालिक तुम्हारे सिर को कबूल कर लेगा, अगर मैं स्वीकार कर लेगा तो मैं हंसी खुशी उसे दे करके आऊंगा, और उसने मुझे इजाजत देती तो हम दोनों अब आगे इस बच्चे के माता पिता इसकी मिट्टी ठिकाने लगा देंगे। प्रिय ला, यह भी कर ले तो लीजिए महाराज। आज तेरा अभागा पति यह भी करने के लिए तैयार है। अगर आपका बेटा मेरे चीर को ले जाकर भरता है तो ले जाइए महाराज। मेरे सुहाग की मेरी आखिरी निशानी, मेरे गले की घंटी, इसको भी ले जाइए महाराज, लेकिन अपने मालिक का बेटा भर दीजिए महाराज। कह दीजिए अपने मालिक को जाकर, इसके सिवा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है महाराज, कुछ भी नहीं।
ला। एक समय की बात